न मिला है कोई, न किसी से मिलने का इरादा है। घर से इस बार निकले हैं कसम खाकर, नौकरी करके ही घर जाने का इस बार वादा है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं रोहित कुमार आपके अपने मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज ये मेरा हर्ट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने कल बताया था कुछ बेसिक बातों को और आप लोगों के सामने बोल रहा था कि इसके बाद जो हम बताएंगे कुछ रक्त वाहिकाएँ हैं। कौन कौन से रक्त वाहिकाएँ हैं जो हार्ट से जाती है और हार्ट से शरीर की ओर ब्लड ले जाने और लाने का काम करती है। देखिए कल हमने कुछ जो बातें बता दिया उससे आज कुछ हट के है, देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ जिसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाओं का जो प्रमुख काम है क्या, ये क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को ले जाता है और ले करके आता है। हमारे शरीर में हृदय से जो ब्लड पंप होकर के निकलता है उसको शरीर में ले जाता है और जो शरीर से जो रिटर्निंग खून आता है उसको हृदय तक पहुंचाने का काम है, ठीक है। रक्त वाहिकाएं देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक जो होता है महाधमनी, महाधमनी कहते हैं इसको, ठीक है, महाधमनी, सॉरी धमनियाँ कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, धमनियाँ, जिसको इंग्लिश में आर्टरीज कहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे शिराएँ, जिसको वेन्स कहते हैं हम, ए वाला के, ठीक है। एक है केशिकाएँ। केशिकाएँ पतली पतली संरचना होती है, इसमें हम बताते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए धमनियाँ जो है, धमनियाँ में हमेशा शुद्ध रक्त का बहाव होता है। कहने का मतलब इसमें हमने यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब O2 युक्त, क्या O2 युक्त ब्लड का निरथी इसमें क्या होता है, प्रवाह होता है या जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो धमनियाँ महाधमनी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अयोटा, अयोटो, ठीक है, अयोट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं महाधमनी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। बीच में, अब यहाँ आते हैं, देखिए बीच में सीरा। सीरा में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त देख लीजिएगा, इसमें CO2 वाला ब्लड जाता है, यानी हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हुआ इसमें अशुद्ध रक्त जाता है, किसमें, शिराओं में, किसमें, शिराओं में। अगला होता है जो कोशिका, केशिका। केशिका को हम लोग कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी में क्या होता है, जैसे देखते हैं हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग साइंस में पढ़ने का है, फिजिक्स में कैपिलरी सिस्टम पढ़ना है, जिससे आपका बत्ती का तेल चढ़ना वगैरह ये सब का है, ठीक है। ये कैपिलरी में क्या होता है, दोनों प्रकार के रक्त होते हैं जो हमारे शरीर एकदम, मतलब ये तो हम लोग देख रहे हैं, नस जो हम लोग देख रहे हैं बुलू बुलू करके, उससे भी और छोटा, ऐसे अगर जो यहाँ काटते हैं तो यहाँ भी छोटी छोटी नसें होती है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। और इसमें दोनों प्रकार के ब्लड होता है, इसीलिए हमने देखिए यहाँ पर ए लिख दिया। ए का मतलब आर्टरीज हो गया, भी का मतलब वेन्स हो गया, मतलब मिश्रित ब्लड, आर्टरी और वेन्स के मिश्रित ब्लड को ले जाने और लाने का काम कौन करती है, कोशिकाएं, केशिकाएं करती है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सीरा जो है, सीरा का जो है सबसे बड़ा जो सीरा होता है, सबसे बड़ा सीरा में जो सबसे बड़ा होता है उसको कहते हैं महासीरा, ठीक है। बेना कावा, तो हमने कल बताया था कि बेना कावा 2 प्रकार का, ऊपर वाला उच्चतम बेना कावा, नीचे वाला न्यूनतम बेना कावा, वही लिखे हैं सुपीरियर बेना कावा, इंफीरियर बेना कावा, ठीक है। इसकी अब प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं, किसमें, धमनियों की और शिराओं की। देखिए शिराएं की जो दीवारें होती है, मान लिया जाए, देखिए ये ऐसे है शिरा, इसकी जो दीवारें होती हैं मोटी होती है। अब मोटी क्यों होते हैं मेरे दोस्त, मोटी इसलिए होती है कि यहाँ से जो देखिए, यहाँ से जो ये ब्लड आ रही है, देखिए ये वाला जो शिराएं हैं, ये वाला शिरा होती है। जब ब्लड पंप होता है, हमारे हृदय से जब ब्लड पंप होता है तो 120 के स्पीड से क्या होता है, जाता है हमारे शरीर में। अब इतना स्पीड से जाता है तो इतना स्पीड से जाने के कारण शिराओं को क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यही कारण है कि धमनियों का जो है, धमनियों की दीवार जो होती है मोटी होती है, ठीक है। और इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, ब्लड का प्रेशर अभी हमने बताया ना कि 120 होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, 120 के स्पीड से यहाँ पर जाता है। अब देखिए
और इसका अगर जो रंग की बात किया जाए तो रंग इसका लाल होता है। रंग लाल किस लिए होता है? क्योंकि जब इसमें O2 की मात्रा मिल जाती है तो ब्लड का रंग जो होता है लाल हो जाता है। अब हमने ब्लड चैप्टर में पढ़ाया है कि किसके कारण से ब्लड लाल होता है। ये धमनियों का रंग कैसा होता है? तो हल्का लाल कलर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने शब्द लिखा है। क्या लिखा है? पल्मोनरी आर्टरी लिखा है। क्या लिखा है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी मतलब हो गया धमनिया। अब पल्मोनरी एक शब्द है जिसका मतलब होता है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स या फेफड़ा। इसका मतलब होता है लंग्स या फेफड़ा। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे भाई? पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है? अशुद्ध रक्त जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ए वाला जो है उच्चतम वेना कावा, ए वाला न्यूनतम वेना कावा, और ए जो है देखिए फुफ्फुस धमनी। हमने यहाँ पर लिख दिया है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो है, यहाँ से क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त जाता है। जरा सोचिए, कल हमने बताया था आप लोगों को कि देखिए ये मेरा मान लिया जाए हृदय है 4 चेम्बर वाला, और यहाँ से ब्लड आया, तो यहाँ से ब्लड आया तो इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है। यानी भाई साहब ये क्या है? अशुद्ध रक्त है। अब यहाँ से फिर इस वाले चेम्बर में आया, जो 3 गो बल्ब है, इस चेम्बर में भेजा ब्लड को, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त क्या हुआ? यहाँ पर भी तो CO2 वाला ब्लड है, और यहाँ से जो धमनी निकलती है इसी को कहते हैं हम फुफ्फुस धमनी। इसमें क्या होता है? अशुद्ध ब्लड होता है। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए वह कौन सी धमनियाँ है या कौन सी आर्टरी है जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त का बहाव होता है? तो फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा या पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कह सकते हैं। यहाँ पर हम सिरा नहीं कहेंगे, धमनी कहेंगे, धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी में हम यहाँ पर क्या होता है? हमेशा अशुद्ध रक्त। हमने बता दिया यहाँ से निकला और यहाँ से गया, तो इसमें जो ब्लड हो क्या होगा? अशुद्ध वाला ब्लड है। अब यहाँ से देखिए, एक यहाँ पर हमने और कुछ लिखा है। ये हो गया यहाँ का पार्ट, ये धमनिया का पार्ट हो गया। अब सिराएं वाला पार्ट में हम देखते हैं। देखिए इसकी जो दीवारें होती है पतली होती है। इसकी दीवारें पतली इसलिए होती है, जब हमारे शरीर से ब्लड जब रिटर्न होता है तो इसका प्रेशर घट जाता है। तो देखते होंगे ब्लड प्रेशर कहते हैं ना कि ऊपर वाला 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए। हिस्टोलिक और डिस्टोलिक कहते हैं इसको। तो डिस्टोलिक में जब आता है तो 80 के स्पीड से क्या होता है? हमारे शरीर में ब्लड आते हैं। 80 के स्पीड में जब हमारे शरीर में ब्लड आते हैं, अर्थात इसमें प्रेशर कम होगा। क्योंकि ये प्रेशर कम इसलिए क्योंकि स्पीड यहाँ पे ब्लड का कम गया, अब ये शरीर से जा रहा है। ठीक है, तो इसकी दीवारें क्या होती है? पतली होती है, और ब्लड प्रेशर इसमें कम होता है। देखिए हमने यहाँ पर एरो नीचे का किया है, यहाँ पे देखिए हम लोग एरो ऊपर का किया है, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या हमने दिया है? ब्लड प्रेशर कम होता है। और इसमें CO2 के मात्रा घुल जाने के कारण, हमारे ब्लड में CO2 की मात्रा घुल जाने के कारण जो इसका रंग होता है, सिराओं का जो रंग होता है मेरे प्यारे दोस्त, देखिए हम लोग का जो नस देखते हैं ऊपर से, ये सिरा होता है। इसकी जो भीतरी देखिए यहाँ पर एक नस जो नज़र आता है हम लोग का, ये वाला नस, ऐसे करते हैं तो ये वाला नस हम लोग का क्या होता है? धमनियाँ होती है। ठीक है, ये वाला धमनियाँ होती है। तो इस सिराओं में जो यहाँ पर हम लोग का डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, देखिएगा ब्लू रहेगा, ब्लू या फिर ग्रीन, हरा होता है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लू या हरा। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है, पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, फुफ्फुस सिरा जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त होता है। बोलिएगा अभी कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारी फेफड़ा है। फेफड़ा से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ये जो हम सिरा देख रहे हैं, ये वाला जो है सिरा, ये जो है नस, ये है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस का मतलब हमने बताया है क्या होता है? फेफड़ा होता है। पल्मोनरी का मतलब ही फेफड़ा होता है। ठीक है, तो फेफड़ा से जो नस निकल रही है और यहाँ पर हमारे बायां वाला अलिंद में आ रही, बायां अलिंद में आ रही है, बायां अलिंद में आ रही, तो इसमें कौन सा ब्लड होगा? इसमें जो ब्लड होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें जो ब्लड होगा क्या होगा? हमेशा शुद्ध ब्लड होगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आता है ये द्विपर्दिक कपाट से निकलते हुए आयोटा कपाट में जाते हुए, आयोटा से क्या होता है हमारा यहाँ पे? पूरे संपूर्ण शरीर में चल जाता है। अब पूरे संपूर्ण से शरीर से फिर क्या होता है? ये वाला है उच्चतम वेना कावा, ये है न्यूनतम वेना कावा। ठीक है, ये है उच्चतम वेना कावा, ये न्यूनतम वेना कावा में यहाँ से चलाता है। न्यूनतम में हम बताए हैं कि पैर वगैरह का ब्लड जाता है, और उच्चतम में हम लोगों का क्या? सर का ब्लड जाता है। आगे यहाँ पर ये हो गया, ये हमने सारे वेन्स बता दिए। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पर अब रक्त परिसंचरण क्या, हृदय का काम क्या है, रक्त परिसंचरण करवाना। तो हृदय का काम जब है रक्त परिसंचरण करवाना, आनी कोई परिसंचरण का मतलब क्या होता है, घूमना या घुमाना, करवाने वाला है तो घुमाएगा, तो पूरे शरीर में क्या करता है, ये ब्लड को ठेल ठेल के पहुंचाता है। तो भाई मेरे जब ठेल ठेल के पहुंचाता है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण कहते हैं या हृदय चक्र कहते हैं, जिसको हम कार्डियल रिसाइकिल कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले जो है रक्त परिसंचरण का खोज हमने यहाँ पे बताया है, रक्त परिसंचरण का खोज, लेकिन रक्त ट्रांसफ्यूजन मतलब रक्त परिवर्तन या एक शरीर से दूसरे शरीर में देने के लिए उसका खोज कोई और वैज्ञानिक, ठीक है, वो लैंडस्टीनर, और रक्त समूह का भी खोज लैंडस्टीनर। लेकिन यहाँ पे क्या है, रक्त परिसंचरण हमारे शरीर में जो है ब्लड कैसे घूरता है, किस फंक्शन के माध्यम से घूरता है, तो इसका खोज किया था किसने, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। जब विलियम हार्वे ने इसका खोज किया था, इसी कारण से परिसंचरण तंत्र के पिता, क्या, परिसंचरण तंत्र के पिता किसको कहा जाता है, विलियम हार्वे को कहा जाता है। अब देखिए भाई कि परिसंचरण तंत्र हुआ कैसे, तो देखिए अब यहाँ हम आते हैं, ठीक है। ये हमारा हृदय है मेरे प्यारे दोस्त। अब हृदय में हमारे शरीर से सबसे पहले ब्लड गया, कहाँ गया ब्लड, अगर जो इस सर के ऊपर से गया, सर से मतलब हमारे हेड से अगर जो यहाँ पे गया तो ये कहाँ पर गया, उच्चतम वेना कावा में, उच्चतम वेना कावा में। अगर जो पैर से गया तो न्यूनतम वेना कावा में। और यहाँ जाकर के क्या हुआ, यहाँ तो यहाँ शरीर में जो हमारा जो क्रिया हुआ, हमारे जो कोशिकाओं से जो ब्लड गया उसमें तो CO2 की मात्रा बढ़ गया, CO2 का मात्रा बढ़ गया। जब CO2 का मात्रा बढ़ गया तो यहाँ पर देखिए कौन सा ब्लड गया, अशुद्ध रक्त गया। अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में सबसे पहले कौन से भाग में, पार्ट में यहाँ पर आकर के इंटर करता है, तो देखिए इधर वाला को हम बताए हैं बायां अलिंद, तो इधर वाला को हम कल ही बताए हैं दायां अलिंद, ठीक है। तो ये वाला दायां अलिंद में सबसे पहले हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड आया। जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे ये भरा, जब भरा मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ से जब ये पंप किया ये वाला भाग, तब बोलिएगा सर ये तो कल ही हम बताए हैं कि इसको कहते हैं बायां निलय, इसको कहते हैं दायां निलय, ठीक है। इसको बायां निलय, इसको दायां निलय, ऐसे खड़ा होकर के इधर बायां इधर दायां, ठीक है, बायां निलय और दायां निलय। फिर यहाँ पे कौन सा, बायां निलय में आया, तो दायां निलय में आया, दायां निलय में आया मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे जब दायां निलय में देखिए आया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कल भी बताए हैं कि CO2 की मात्रा ज़्यादा वाला है, यहाँ पर भी CO2 की मात्रा ज़्यादा वाला ब्लड है। अब यहाँ से ये चलते हुए फिर ये वाला से क्या होता है, फुफ्फुस धमनी से लंग्स में गया, और लंग्स में जा करके यहाँ पर अभिक्रिया हुआ, और जहाँ से O2 हमारे जो है ब्लड में मिक्स हुआ और CO2 की मात्रा बाहर निष्कासित हो गई। और यहाँ से निकलने के बाद फिर से ये ब्लड कहाँ पे आ गया, बायां अलिंद में आया। जब बायां अलिंद में आया, यानी हम कह सकते हैं कि जो बायां वाला पार्ट है हमारा हृदय का, वो शुद्ध रक्त से भरा हुआ होता है, और दायां वाला जो पार्ट है हमारे प्यारे दोस्त किससे भरा हुआ है, अशुद्ध रक्त से इधर वाला भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दोनों सिरा आया, जब यहाँ ब्लड भरा, यहाँ से पंप हुआ जब ब्लड, तो यहाँ निकला, तो ये वाला ब्लड यहाँ पर देखिए इंटर कर गया, आ गया। अब फिर यहाँ से क्या हुआ, इस नस के द्वारा, ये वाले नस के द्वारा क्या हुआ, यहाँ से हमारे शरीर में चल गया। इतना जो प्रोसेस हुआ घूरने का ब्लड को, इसी को क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण मतलब घुमाने का काम करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर कुछ हमने बातों को लिख रखा है। क्या, हमारा हृदय जो है दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहता है, थोड़ा इसे समझ लीजिए। देखिए पहले एक बार हमारे हृदय में ब्लड गया, फिर हृदय से बाहर निकला और फिर इंटर किया, यानी 2 बार अंदर आया और 2 बार निकला। इसीलिए हमारे हृदय को दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। लेकिन अब वही मछली में, तो भाई मछली में दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, एक ही होता है। देखिए
इधर से आया, इधर से ब्लड आया, क्योंकि मछली में हम बताएं कि 2 कोष्ठक होता है, इधर से आया और इधर जा करके और इधर से निकल गया। तो यहाँ पर कैसा एकल रक्त परिसंचरण तंत्र हुआ, मतलब एक बार आया और एक ही बार दूसरा बार निकल गया। लेकिन हम लोग में ऐसा है नहीं, एक बार आया फिर यहाँ निकला, फिर यहाँ फेफड़ा से यहाँ आया और फिर फेफड़ा से होते हुए हमारे सब, फिर लंग्स से हमारे हार्ट से होते हुए फिर हमारे शरीर में चल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या सिंगल परिसंचरण तंत्र, किसमें पाया जाता है? मछली में। अब देखिए हृदय की ध्वनि, हृदय की जो ध्वनि होती है, हम लोग कहते हैं ना हृदय की ध्वनि, हृदय का जो ध्वनि होता है जब एक मनुष्य स्वस्थ होता है, ठीक है, जब मनुष्य स्वस्थ हो तो कैसा ध्वनि आता है? लब और डब। ठीक है, लब और डब, यही से जो कंसेप्ट आया है आई लव यू का, कहते हैं ना लब। ठीक है, तो ई लब नहीं है, LOVE, ई वाला लब नहीं, खतरनाक है, इसके लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, ई लब दूसरा वाला है, LUBB वाला। और डब, जब देखिए हमारे शरीर में ब्लड इंटर करता है, यहाँ पर भरता है, जैसे ऊपर ये है, यहाँ पर जब भर गया तो भरने के बाद जब ऐसे हुआ तो लब, और जब यही कपाट जब ऐसे बंद हुआ तो डब। ठीक है, यानी हमारे हृदय का जो आवाज़ होता है कैसा होता है? लब और डब होता है, लब डब करता है। कितना सेकेंड कितना मिनट ये सारा हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि कितना ब्लड, ये सब अभी 1-2 वीडियो इसका और आएगा हमारा। ठीक है ना। अगर जो हमारा हृदय अस्वस्थ हो तो उसमें जो होता है आवाज़ आता है मिर मिर करके आता है, मर करते रहता है, मतलब चरचराहट। देखिए अब अगर जो मोबाइल में या फिर आप पहले ज़माना में रेडियो सुने होंगे तो रेडियो में देखते होंगे जब विविध भारती बढ़िया से धरता होगा तो आपका चाचा चाहे दादा कहता है रे धैल को बढ़िया से, रे धैल को बड़ी बढ़िया गाना बज लो, तेरे नाम बीच मांग ले कटोरा भीख मांग वाला। ठीक है, लेकिन बाबू यहाँ पर मर कर देखिन लगा टवरवा नहीं धैले हो, बादर उधर है कि तो मर करता है। तो यही बात है कि हृदय में जब हृदय हमारा स्वस्थ होता है तो जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं डॉक्टर साहब जी, अलवा ऐसे करके लगाते हैं काना वाला, ओकरा में मर तो कहता है वो आपका हृदय जो है फंक्शन बिगड़ गया है इसका, इसीलिए आवाज़ कैसा हो रहा है? मर। और जैसी लब डब सुनाई देता है कहता है ओ माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से यहाँ तक अभी इसमें 2 वीडियो हमारा और आएगा। ठीक है, 2 वीडियो, उसमें हम क्या क्या बताएंगे? उसमें हम बताएंगे एक बार लब डब में कितना समय लगता है, कितना इसमें ब्लड जमता है, कैसे जमता है, क्यों यहाँ पर आता है, एक बार में कितना प्रेशर से जमता है, हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है कितना होता है। इन सारी बातों को लेकर हमारा जो 3rd वीडियो आएगा आप उसमें देख लीजिएगा। जब तक आप क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, इतना जो हम समझाए हैं इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं अगर जो अच्छा लगता हो तो, अगर जो कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। ठीक है, और आप लोग से जाते जाते भी हम कह रहे हैं आप बच्चा माता पिता का सम्मान करें, सैनिक का भी सम्मान करें। और जय हिंद। मैं रोहित कुमार, इस बार अब अगले वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है।